परम पूज्य श्री हरिशरण जी महाराज द्वारा रचित श्री राधा चरितामृतम के अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है श्री राधा की को करे होर। जय जय श्री राधा कृष्ण। मोम के घोड़े पर बैठकर आग का दरिया पार करना प्रेम है। परवाह अपनी जब छूटने लगे, प्रियतम हमारे केंद्र में जम जाए, प्रेम है। अकेलापन अच्छा लगे, भीड़ भाड़ से अरुचि हो जाए, प्रेम है। अपना सिर काटकर गेंद बनाकर खेलने की हिम्मत हो, प्रेम है। कभी मुस्कुराना कभी रोना आए, प्रेम है। सहन शक्ति बढ़ जाए, गाली और प्रशंसा का महत्व खत्म हो जाए, प्रेम है। न चाहने के बाद भी उसकी याद बनी रहे, प्रेम है। उसके लिए जगत से लड़ने की भी शक्ति आ जाए, प्रेम है। जगत क्या कहता है ये बात महत्वहीन लगने लगे, प्रेम है। हे बज्रनाभ, ये प्रेम है। हाँ, यही प्रेम है। और इसी दिव्य प्रेम का संदेश देने के लिए श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ इस धरा पर। महर्षि सांडिल्य बोले, बरसाने में एक बुढ़िया थी, बड़ी घमंडी थी। बरसाने की महिलाएं इसे मानती थीं क्योंकि सबसे बूढ़ी बड़ी थी। जटिला नाम था इसका। इसकी बहू थी एक। नाम तो कुछ और ही था उस बहू का, पर अपने घर पर जब ये बहू लाई तब नाम बदल दिया। नाम रखा बहू का सावित्री। पौराणिक महान सती सावित्री के नाम से बहू का नाम रखा। ईर्ष्यालु थी ये बुढ़िया जटिला। अहंकार तो चरम पर था। अहंकार था इस बुढ़िया को अपने परम सती होने का। मैं इस संपूर्ण ब्रज मंडल की सबसे सम्मान्य सती हूँ, पतिव्रता हूँ। और मेरी ये बहू सावित्री भी, ये भी इधर उधर पर पुरुष को देखती नहीं फिरती। ये बात जहाँ भी छिड़ जाती, ये बुढ़िया जटिला तो आक्रामक हो उठती थी। अरे जाओ, राधा की तरह हम थोड़े ही हैं। शरद की रात्रि वृंदावन में रात भर कृष्ण के साथ नाचती रही है, हम सब जानती हैं। न कोई मर्यादा न कोई मान। अरे लड़कियों को भी भला इतनी छूट मिलनी चाहिए। जटिला बुढ़िया थी, इसीलिए इसे कोई कुछ कहता भी नहीं था। पर जहाँ बात हुई जटिला अपने सतीत्व की महिमा और श्री राधा को गलत तरीके से प्रस्तुत करना। सती क्या होता है तुम्हें पता भी है? मेरी बहू है सती, मैं हूँ सती। इतनी बुढ़िया हो गई पर आज तक मजाल है कि किसी पुरुष को देखा भी हो। ये शिक्षा बचपन से ही मिलने चाहिए। हमको मिले, हमको संस्कार मिले। अब अगर बचपन से ही लड़कों के साथ नाचना घूमना फिरना, अरे राम राम। आज हरितालिका व्रत था तो सब इसी बुढ़िया के घर में ही इकट्ठे हुए थे। सब स्त्रियों ने व्रत किया था और कथा हरितालिका की सुनाने वाली यही बुढ़िया थी। जटिला सुनाने लगी, तू नहीं आई है ना बरसाने में? तो सुन, राधा और उसकी सखियों का संग न करियो, बिगड़ जाएगी तू, समझे? वो बेचारी नई बहू पूछती, श्री राधा रानी, वो तो हमारे मुखिया जी की बेटी है, उनसे क्या, उनमें क्या अवगुण है ऐसा? सुन, ज़्यादा कचर कचर मत बोल। मैं बड़ी बूढ़ी हूँ जो शिक्षा दे रही हूँ। सुन, कृष्ण के साथ लगी है वो और बिगड़ गई है। सब बिगड़ गई हैं जो जो इसके संग में है। फिर जटिला कहती, अरे सुनो कथा, हरितालिका के व्रत की कथा। स्त्री के लिए पति ही सब कुछ होता है, पर पुरुष का संग, उसकी चर्चा भी पाप है। मुझे देखो, मैं आकाश में चल सकती हूँ। जटिला कुछ भी बोलती, वो सब स्त्रियाँ चौंक जाती। हाँ, मैं झूठ नहीं कहती, मैं आकाश में चल सकती हूँ। क्यों? पता है कैसे चल सकती हूँ? जटिला ही पूछती है।
सतीत्व के प्रभाव से पति की सेवा करके पति के अलावा किसी पुरुष को नहीं देखना, और अगर देखना भी तो भाई, पिता, पुत्र, इनकी दृष्टि से देखना। वो बुढ़िया जटिला खूब बोलती, खूब कहती, उसकी बातों में सिर्फ अपनी प्रशंसा और श्री राधा की निंदा। हो गई खत्म हरितालिका व्रत और उसकी कथा। सब प्रणाम करके जटिला के घर से निकलती। फिर बातें हैं, वो तो कानों से होती हुई फैलती है, फैली बरसाने में। राधा बेटी, कीर्ति रानी ने श्री राधा को बुलाया। राधा, क्या सुन रही हूँ मैं ये आजकल? क्या सुन रही हो माँ? मुझे नहीं पता। तेरी कितनी निंदा हो रही है बेटी, तू तो जानती होगी। बड़े दुख भरे स्वर में कीर्ति रानी ने कहा। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, श्री राधा रानी ने मना किया। राधा, वो जटिला है ना, वो सबके कान भर रही है तेरे बारे में। कितना भला बुरा कहती है वो। कहने दो ना मैया, अब ऐसे कहने वालों का कोई मुंह तो बंद कर नहीं सकता। उसी समय ललिता सखी आ गई थी। उन्होंने ही ये बात कही थी कीर्ति रानी को। वैसे भी उस जटिला बुढ़िया को कोई गंभीरता से नहीं लेता। ललिता बोलती गई, तुम लोग कृष्ण के साथ। राधा, तुम वृंदावन में रास करती हो? कीर्ति रानी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में पूछा। मैया, किसकी बातों में तुम आ गई? श्री राधा ने इतना ही कहा। तू ज़्यादा नहीं मिलेगी कृष्ण से, बस, कीर्ति रानी ने स्पष्ट कह दिया। श्री राधा रानी से यह बात सहन नहीं हुई। वो रोते हुए अपने महल में गई। ललिता सखी ने बहुत समझाया, पर श्री राधा कैसे मान ले? क्या कृष्ण से मैं अब कभी नहीं मिल सकूंगी? ललिते, फिर मैं कैसे जीवित रहूंगी? कृष्ण मेरे प्राण हैं, कृष्ण मेरी सांसें हैं, मेरी धड़कन है। ललिते, कुछ कर। हिलकियों से रोती रही थी रात भर श्री राधा रानी। ललिते, ललिते, श्याम सुंदर ने ललिता सखी को देखा और दौड़ पड़े उनके पास। हांफते हुए पूछते, ललिते, बता ना, मेरी स्वामिनी कहाँ है? मेरी प्राणाधार कहाँ है? बता ना ललिते। ललिता सखी के पैर ही पकड़ने लगे थे श्याम सुंदर तो। वो बहुत दुखी है, ललिता ने सजल नेत्रों से कहा। पर क्यों? कारण क्या है? कारण कौन है? मुझे बताओ ललिते। श्याम सुंदर परेशान हो उठे थे। हमारे बरसाने में एक सती है, उनका नाम है जटिला। हे श्याम सुंदर, वो अपने आप को सती अनुसुईया के बराबर मानती है। वो अपनी बहू को भी सती और पतिव्रता बनाए हुए है। ललिता सखी बोले जा रही थी। वो जटिला हमारी श्री राधा रानी को बराबर ताने देती रहती है। नहीं नहीं, सामने बोलने की हिम्मत नहीं है, पर बरसाने में सबको कहती है कि राधा बिगड़ गई है, वो कृष्ण के साथ है। तुम्हारा नाम लेकर बेचारी हमारी लाडली को दुख दे रही है। वो कहती है इस छोटी अवस्था से ही जो बिगड़ जाती है वो पतिव्रता कहाँ हो पाती है, उनमें सतीत्व कहाँ रह पाता है। सतीत्व, पतिव्रता? कृष्ण हंसे। हमारी श्री राधा रानी के बराबर कौन सती है? हमारी श्री राधा रानी के बराबर कौन पतिव्रता है? सती अनुसुईया या महान सती अरुंधति, ये भी तो हमारी श्री राधा रानी की चरण धूलि को चाहती हैं। हंसे श्याम सुंदर ये कहते हुए। चलो स्वामिनी को कह देना, अब उस सती जटिला का उपचार होगा और पूरा ब्रज मंडल देखेगा। इतना कहकर गंभीर हो श्याम सुंदर वहाँ से चले गए थे। मौन हो गए थे। महर्षि सांडिल्य कुछ सोचने लगे। बज्रनाभ ने पूछा, गुरुदेव फिर आगे क्या हुआ? क्या लीला की जिससे श्री राधा रानी की महिमा को लोगों ने समझा? हे बज्रनाभ, श्री राधा रानी की होड़ कौन कर सकता है? जिनकी नख चंद्र छटा से लक्ष्मी, उमा, सावित्री प्रकट होती हैं, उनकी होड़ कौन करेगा? पर लीला विहारी ने एक लीला दिखाई, सुनो। व्यभिचारी तो हम हैं बज्रनाभ, उल्टा तो हमें कहना चाहिए। स्वार्थ के चलते कभी शनि की पूजा करते हैं, कभी राहु केतु की भी माला जपने बैठ जाते हैं। अरे श्री राधा रानी की बात छोड़ दो, यहाँ तो एक साधारण
ब्रज की गोपी भी सती है, सतियों की भी पूज्या है। यहाँ की ब्रज गोपियाँ हम तो भटकते हैं, कभी इस देवता के पास कभी उस देवता के पास, पर बज्रनाभ, कृष्ण को छोड़ किसी और के पास जाते हुए इन गोपियों को तुमने देखा है? एक निष्ठ को ही तो सती कहते हैं ना, जो इधर उधर भटकता रहे, जो कभी एक का न हो सका, उसे ही तो व्यभिचारी कहा जाता है ना। महर्षि समझाते हैं, रूढ़ भाव ही सती की पहचान होती है। रूढ़ भाव माने एक के प्रति ही भाव, वह एक चाहे बुरा हो या अच्छा हो, सुंदर हो या कुरूप हो, कैसा भी हो, पर है हमारा, वो हमारा है, हम सिर्फ उसके हैं, बस यही है रूढ़ भाव। जब साधारण गोपियों की स्थिति इतनी उच्च है, तब श्री राधा कहाँ पर स्थित होंगी, ये स्वयं ही विचार करो बज्रनाभ। एक बात और सुन लो, ये जितनी महान सती हैं, अरुंधति हो या अनुसुईया हो, इन सबको तो हाड़ मास के पति में ईश्वर बुद्धि रखनी पड़ती थी, पर गोपियों को कृष्ण में ईश्वर बुद्धि रखने की जरूरत नहीं। वो तो साक्षात ईश्वर ही है। उनका देह कोई हाड़ मास का देह नहीं, प्राकृत देह नहीं था, अप्राकृतिक दिव्य देह था उनका तो। इसीलिए सती अनुसुईया इत्यादि से महान स्थिति थी गोपियों की। फिर मैं तो तुम्हें सुना रहा हूँ उन गोपियों और सखियों की स्वामिनी श्री राधिका जी के बारे में। क्यों, तू नहीं आई है क्या इस ब्रज में? वही जटिला खूसट बुढ़िया जो अपने को और अपनी बहू को ही ब्रज की एकमात्र सती सावित्री समझती थी, वही एक नई बहू को समझाती हुई चल रही थी। राधा का संग न करना, और यमुना में जाओ ना तो सांवरे रंग के उस लड़के को तो देखना ही मत। और हाँ, राधा बिगड़ गई है, उसका संग मत करना, उसकी सखियों का संग भी मत करना, सब बिगड़ी हुई है। मुझे देख, मैं अकेली हूँ इस ब्रजमंडल की सती, मैं आग में चल सकती हूँ। अरे इतना ही नहीं, मरे को जिंदा किया है मैंने। ये सब सतीत्व के प्रभाव से होता है। खूब पका दिया था उस बेचारी नई बहू को इस जटिला ने, और ऊपर से कान भी भर दिए थे श्री राधा को लेकर। बात फैल रही थी, पर अपनी प्रिया को इस तरह बदनाम कैसे होने दे सकते थे कन्हैया? लाला, लाला, कन्हैया उठ ना, क्या हुआ तुझे? पता नहीं क्या हो गया आज कन्हैया को। घर में जैसे ही आए, बस आते ही मूर्छित हो गए। मैया घबरा गई, बृहस्पति नंद घबरा गए। ये क्या हुआ? नंदगांव के सब ग्वाले भागे भागे नंद महल की ओर चले, पर दुख बढ़ता ही जा रहा था नंदगांव में, क्योंकि पूरा दिन व्यतीत हो गया, पर कृष्ण ने अपने नेत्र ही नहीं खोले। वैद्य बुलाए गए, बड़े बड़े वैद्य आए, पर कोई लाभ नहीं। 2 दिन व्यतीत हो गए। कृष्ण को ये क्या हुआ, रो रोकर ब्रज रानी का बुरा हाल था। कुछ भी करो, कैसे भी करो, पर मेरे लाला को ठीक करो। हाथ पकड़ कर झंझोरती ब्रज रानी नंद के, पर ब्रजपति ने भी तो सब कुछ कर दिया, और कर ही रहे थे। और यहाँ तक कि मथुरा से वसुदेव जी ने भी वैद्य भिजवाए थे, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। मैया, मैया, कोई बाबा जी आया है, देख तो। एक गोपी ने जाकर भीतर सूचना दी ब्रजरानी को। भिक्षा दे दे बाबा को, रोते हुए कहा ब्रजरानी ने। पर आप लोग रो क्यों रहे हैं? मैं तो रोते हुए घर से भिक्षा नहीं लेता। मुस्कुराते बड़े सुंदर से बाबा थे, जो महल के ही भीतर आ गए थे। आप लोग अगर अपनी चिंता कहे तो मैं कुछ कर दूं? हाँ बाबा, हम बहुत दुखी हैं। ये हमारा पुत्र है, पर पता नहीं आज 2 दिन हो गए हैं, न ये आंखें खोलता है, न ये जल ही पी रहा है। बाबा कृपा करो आप, यशोदा बिलखते हुए बोली थी। अच्छा, मैं देखता हूँ। ऐसा कहते हुए उन बाबा ने नाड़ी देखी, कन्हई की। आंखें बंद करके नाड़ी को सुना, फिर वक्ष को भी छुआ। आंखें देखी, मुंह देखा, फिर आकाश की ओर देखते हुए कुछ बुदबुदाए। बाबा के माथे में चिंताओं की रेखा उभर आई थी। बाबा बताओ, सब ठीक तो है ना? यशोदा रो पड़ी।
बाबा कुछ तो बोलो। हे ब्रजरानी, बस एक ही उपाय रह गया है अब, कि इस ब्रजमंडल की जो सती हो वो यहाँ पधारे। और इतना कहकर वो साधु बाबा कन्हैया के पास गए और उनकी एक घुंघराली लटे खींची, उस बाल को जोड़ जोड़ के लंबा किया, सामने यमुना में गए। यमुना के इस पार से उस पार कन्हैया के केश को बांध दिया। फिर ब्रजरानी से बोले, एक कोई कलश होगा? हाँ हाँ है बाबा। यशोदा ने कलश मंगवाया। बड़ा विचित्र बाबा था ये। एक सुवर्ण की कील निकाली और उस घड़े में सत छिद्र कर दिए। फिर लंबी सांस ली। ब्रजरानी अब तैयार हो गया। इस कलश को उठाकर इस केस के पतले तार पर चलना है। मध्य में यमुना जल भरते हुए मेरे पास तक कलश को ले आना है। पर यह कार्य कोई महान सती ही कर सकती है। पूर्ण सतीत्व तो होना चाहिए उसमें, पतिव्रता। बाबा मुस्कुराए। पिटवा दिया ढिंढोरा पूरे ब्रजमंडल में ब्रजपति नंद जी ने कि ब्रज की आदरणीय सतियों को निमंत्रण है, वे पधारे और मेरे पुत्र को जीवन दान दे। बड़ी विनम्र प्रार्थना की मुखिया जी ने। आई सतिया, बड़ी बड़ी पतिव्रताएं। पर उस पतले से केस के बाल में पैर रखकर छिद्र वाले कलश में जल भरना, अधिकतर सब डर गईं। किसी ने तो प्रयास ही नहीं किया, किसी ने किया भी तो वो असफल रही। ये सब देखकर ब्रजरानी यशोदा से रहा नहीं गया। किसी से ये कार्य नहीं हो रहा था। कलसा लेकर स्वयं ही चल पड़ी यशोदा। मैं भी सती हूँ, मैं भी लाऊंगी जल। आवेश में आ गई थी। पर आपके लाने से नहीं होगा, उन बाबा ने साफ मना कर दिया। क्या मैं सती नहीं हूँ? यशोदा को आवेश था। नहीं माँ, आप परम सती हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं है। पर आप इनकी माता हैं, इसीलिए आपके द्वारा लाया गया जल आपके पुत्र के लिए उपचारक सिद्ध नहीं होगा। ओह, फिर विलाप करने लगी यशोदा। हमारे बरसाने में एक बड़ी सिद्ध माता है। बरसाने की एक स्त्री वही थी। वो सब देख रही थी तो उसने कह दिया, जटिला नाम है उनका, बड़ी सती है, सिद्ध सती है। और इतना ही नहीं, उनकी बहू, उनकी पुत्र वधू भी परम सती है। ब्रजपति ने बात पहुंचाई बरसाने। बरसाने में बात जैसे ही पहुंची, वहाँ तो हल्ला हो गया। जटिला बुढ़िया के पास सूचना गई। वो बड़ी खुश। ब्रजपति के यहाँ सतियों का बड़ा सम्मान हो रहा है, आपको भी बुलाया गया है और आपकी बहू को भी। तुनक कर बोली जटिला। ब्रजपति के यहाँ क्या, सतियों का सम्मान तो बड़े बड़े देवता भी करते हैं। अरे तुमको क्या पता, तीनों देवताओं को अपनी गोद में खिलाया था महासती ने। तुम क्या जानो सतियों की महिमा को। अच्छा चलो, अब दावत है नंदगांव, अपनी बहू को भी ले लो। बरसाने की अन्य महिलाओं ने कहा जटिला से। जटिला अपनी बहू को साथ में लेकर चल पड़ी थी नंदगांव। ललिता सखी ने देख लिया। क्या कारण है वहाँ नंदगांव में इस जटिला को बुलाया गया है? चलूँ देखूँ मैं। इतना कहकर चल पड़ी ललिता सखी पीछे पीछे जटिला के। हजारों लोग खड़े हैं यमुना के किनारे। जटिला गई वहाँ। उसकी बहू भी साथ में थी। जटिला को बाबा ने समझाया, कन्हैया बीमार है, इसका इलाज यही है कि कोई सती स्त्री अगर इस छिद्र वाले कलश में केश पर पैर रखकर यमुना से जल भर कर लाए तो कन्हैया ठीक हो जाएगा। बस इतनी सी बात। इस कार्य के लिए तो मेरी बहू ही बहुत है, अहंकार में बोली जटिला। बहू ने डरते हुए पूछा, सासू माँ कुछ होगा तो नहीं? पगली डरती है, हम चाहे तो काल की गति को रोक दे। जटिला ने बात सबको सुनाने के लिए जोर से बोली थी। सब ने तालियां बजाई, उन बाबा ने भी बजाई। बहू गई पहले, पर ये क्या, पैर रखते ही उस केस पर केस टूट गया और धड़ाम से यमुना में गिरी वो जटिला की बहू। सब हंसी, बाबा भी हंसे, पर जटिला झेप गई। राधा का संग करती है क्या? जटिला ने अपनी बहू से कहा। नहीं सासू माँ, देख
असती के संग से सतिया भी गिर जाती हैं, समझी? हाँ समझ गई सासू माँ। सिर झुकाकर खड़ी रही बहू। अब देखो मैं जाती हूँ। आकाश की ओर देखा जटिला ने, फिर कुछ मंत्र बुदबुदाई। लाओ लाओ कलश। छिद्र वाले कलश को लिया, पर जैसे ही उस केश पर पैर रखा, ओह ये भी गई। तो जटिला भी सती नहीं थी? ललिता सखी देखकर हंसने लगी। सब में यही चर्चा शुरू हो गई कि जटिला में कोई सतीत्व तो नहीं है। अरे ये काम तो महासती अनुसुईया से भी नहीं हो सकता। ऐसे काम कोई सतियों के लिए होते हैं क्या? जटिला झेप कर बोलती रही। पर अब सबकी दृष्टि उन बाबा पर टिक गई थी। वो बाबा धरती पर बैठ गए थे और कुछ आड़े टेढ़े रेखाएं खींचने लगे थे, फिर कुछ हिसाब सा करने लगे। आंखें मूंद कर बोलते रहे कुछ कुछ। आपके ब्रज में इतनी बड़ी सती शिरोमणि है, उनको अभी तक क्यों नहीं बुलवाया? बाबा अब कुछ क्रोधित से हो रहे थे। पर बाबा, सब सतिया तो यही है जो परम पवित्र हैं, किसी अन्य पुरुष को देखती भी नहीं, सब यही हैं। ब्रजरानी बोलती रही। जटिला सावित्री अन्य सतियों को वो दिखाती रही। नहीं ये नहीं, बरसाना कहाँ है? बाबा आंखें बंद करके बोले। मेरी विद्या बता रही है कि बरसाने में कोई महान सती है। मैं ही हूँ बरसाने की महान सती। जटिला फिर आगे आई। अरे तुम नहीं, तुम काहे की सती? बाबा ने हटा दिया सामने से जटिला को। बरसाने की राधा, हाँ यही नाम है, श्री राधा। आंखें बंद करके बाबा बड़े आनंद में बोले थे। ललिता सखी ने सुना। ब्रजपति ने ललिता की ओर देखा, ब्रज रानी ने भी। तब ललिता मुस्कुराई और दौड़ी बरसाने की ओर। लाडली लाडली लाडली। मोर कुटी में बैठे थे श्री राधा रानी। ललिता सखी दौड़ी गई वहाँ। क्या बात है ललिते, इतनी तेज दौड़ क्यों? आपको बुलाया है नंदगांव में। अभी चलिए लाडली। ललिता हाथ पकड़कर बोली। पर क्यों, क्या हुआ नंदगांव में? श्री जी ने पूछा। श्याम सुंदर मूर्छित हैं, 2 दिन से मूर्छित हैं। ललिता बोलती गई, पर इससे आगे श्री राधा रानी ने सुना ही नहीं। वो तो नंदगांव की ओर चल दी। पीछे पीछे ललिता सखी दौड़ रही थी। क्या हुआ इनको, क्या हुआ मैया? सीधे कन्हैया के पास ही गई श्री राधा रानी। कन्हैया को छुआ, फिर ब्रज रानी से पूछने लगी। कोई सती अगर इस 100 छिद्र वाले कलश में जल भरकर इस केश के पतले तंतु से चलकर कलश में जल भर के लाए और उस जल को कन्हैया के मुंह में डाल दिया जाए तो? वो बाबा बोलते रहे, पर श्री राधा रानी ने उन बाबा के हाथों से कलश लिया और केश के उस पतले से तंतु पर चलते हुए मध्य यमुना में उस कलश में जल भर लिया और लेकर चली आई। स्वयं आगे बढ़कर श्याम सुंदर के मुख में कलश के जल का छींटा दिया और जैसे ही छींटा पड़ा उठकर बैठ गए श्याम सुंदर। अपने गले से लगा लिया था श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर को। जटिला का मुख देखने जैसा था। अब चारों ओर से यही आवाज आ रही थी, सती शिरोमणि श्री राधा रानी की जय। पर इन सब से क्या लेना देना श्री राधा को? वो तो चल दी थी बरसाने की ओर। पर ये क्या, जो कल तक उल्टा व्यभिचारिणी कहते थकती नहीं थी, वही जटिला अब स्वयं उन श्री राधा रानी के चरण धूल को अपने माथे से लगा रही थी। उसकी बहू, अन्य समस्त ब्रज की सतियां भी श्री राधा रानी के चरण धूल से अपने आप को पवित्र किए जा रही थी। पता है हे बज्रनाभ, वो बाबा कौन थे? महर्षि ने हंसते हुए कहा। वो बाबा स्वयं भगवान शंकर थे। उन्होंने भी श्री राधा रानी के चरण रज को अपने माथे से लगाया था। आकाश में समस्त सतियां इकट्ठी हो गई थी। अनुसुईया, अरुंधति, सावित्री इत्यादि सब श्री राधा रानी के ऊपर फूल बरसा रही थी। जय जय श्री राधा कृष्ण।